लॉरेंस बिश्नोई शब्द सुनते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक होता होगा सलमान खान, बाबू सिद्दीकी और पप्पू यादव। आप सुने ही होंगे, ये तीनों ऐसे लोग थे। बाबू सिद्दीकी की तो मौत हो गई, हत्या हो गई, लेकिन सलमान और पप्पू यादव दोनों दहशत में रहे थे, लगातार बातें बोलते थे। और लॉरेंस बिश्नोई शब्द सुनते ही विपक्ष बीजेपी से कनेक्शन जोड़ती थी। लेकिन इस बार जो लॉरेंस बिश्नोई का फोन आया है वो बीजेपी की एक मंत्री को आया है। नीतीश कैबिनेट की मंत्री हैं और अमित शाह की पार्टी के कद्दावर नेता लॉरेंस बिश्नोई ने उनको फोन कर 30 लाख का फिरौती मांगा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह। ये बीजेपी के एमएलसी हैं, नीतीश कैबिनेट में श्रम मंत्री हैं और आज ये अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। उसी दौरान उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल पर लॉरेंस बिश्नोई का चेहरा लगा होता है उस डीपी पर। वो फ़ोन कॉल इग्नोर करते हैं, लेकिन एक बार कॉल पिक कर लेते हैं। वो मंत्री जी बोलता है, उसके बाद में उनके नाम पूछता है और कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ और आप इतने रुपए दे दो, 30 लाख रुपए दे दो, नहीं तो बाबू सिद्दीकी वाला हश्र कर देंगे। उसके बाद वो फ़ोन काट देते हैं, लेकिन फिर भी वो कई बार लगातार फ़ोन करता जाता है, लेकिन मंत्री जी फ़ोन काटते रहते हैं। लेकिन एक बार जब मंत्री ने फ़ोन पिक किया तो फिर क्या बोला, ये बात मंत्री की जुबानी ही सुन लीजिए। क्या एक्चुअली अभी आधा घंटा पहले मेरे मोबाइल पे कॉल आया और मैंने उठाया तो पूछा कि कौन बोल रहे हैं। मैंने कहा कि संतोष सिंह बोल रहा हूँ। तो मंत्री बोल रहे हो? बोले कि हाँ मंत्री बोल रहा है। तो बोला कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बोलो। बोला कि 30 लाख रुपया दे दो। तो मैंने फ़ोन उसका काट दिया। मैंने उसको सीरियस नहीं लिया, लगा कि ऐसा होगा कोई लफड़ा अफवाह करते रहता है। फिर दोबारा फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दोबारा फ़ोन किया तो मैंने नहीं उठाया। तो मैसेज किया कि 30 लाख रुपया दे दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। फिर ये मैसेज करके फिर चौथी बार फ़ोन किया तो मैंने फिर फ़ोन उठाया तो मैंने कहा कि तुम कहाँ हो? तो बोला कि तुम कहाँ हो? बोले कि हम तो नियोजन भवन में हैं। भेजो तुम्हारा, तुमको हम पैसा दे देते हैं 30 लाख रुपया। फिर इसके बाद जब मैंने कहा कि भेजो तो उसके बाद वो स्कैनर भेजा। दीपक कुमार के नाम से या किसी के नाम से वो एक स्कैनर है, भेजा कि इस पर तुम 30 लाख रुपया पेमेंट करो। इसके बाद फ़ोन मैंने काट दिया। फिर कई बार फ़ोन करते रहा, मैंने उठाया नहीं। फिर कई बार मैसेज किया, वो मैसेज है सब आपके सामने है। इसके बाद मैंने डीजीपी को फ़ोन किया, उसका नंबर दिया। डीजीपी ने कहा कि तुरंत इसका हम ट्रेस करवाते हैं सबाइन पर लेके कि ये रियल में है कौन। इसकी जांच चल रही है, पता चल जाएगा जल्दी। अभी तक पता चला है? अभी तो आधे घंटा हुआ, अभी तो जांच चल रहा होगा उसका मोबाइल पे कौन है, कहाँ का है। तो थोड़ा समय का इंतजार करिए, हो जाएगा। पहले भी क्या आया है? नहीं, कभी जीवन में कभी मेरे पास ना कोई कॉल आया है, ना मेरे पास कोई धमकी आया है, ना मेरे पास कोई इस तरह का इंटेंशनली FIR भी नहीं है। पूरे लाइफ में 107 भी हम पे नहीं है। डर नहीं लग रहा? क्या डर लगेगा इसमें? डरने की क्या बात है भाई? पुकार है, मांग रहा है, डरे? मेरे पास मंत्री के नाते पुलिस है और सारा विधि व्यवस्था है, इसमें डरने की क्या बात है? आएगा तो देखा जाएगा। डरा जाता है इसमें। पिछली बार पप्पू यादव को भी लगातार आ रहा है। पप्पू यादव का विषय पे हम कोई कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। पप्पू यादव का अपना विषय होगा, मेरा कोई विषय नहीं है। जांच हो जाए, जांच चल रही है, जल्द ही पता चल जाएगा कि रियल में ये कौन लोग हैं। लेकिन अपराधियों का हिम्मत नहीं बढ़ा हुआ कि मंत्री को धमकी दे रहा है? बिल्कुल शरारती तब तो कई ऐसा लफुआ है, आज के लफुआ लौंडा सब घूमते रहता है। तो थोड़ा सा है उस टाइप का शरारती लड़का, नहीं घूमता है तो कर सकता है मे भी। लेकिन अगर उस तरह का हाई लेवल का, उस टाइप के क्रिमिनल का, इस टाइप का किसी का होगा तो जांच चल रही है। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे सुरक्षा के बारे में जो भी होगा
हम लोग उठाएंगे कदम, ऐसा कुछ नहीं। केस करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तो केस करने जा ही रहे हैं। ठीक। मंत्री जी की बात तो आप सुन लिए होंगे। मंत्री जी दहशत में नहीं है, बोल रहे हैं कि दहशत में नहीं है। ये लफुओं का काम हो सकता है, ये उचक्कों का काम हो सकता है। इस मामले में हम एफआईआर करने जा रहे हैं और हमारे ऊपर आज तक किसी ने 107 का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है, कोई एफआईआर नहीं है। फिर हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? ये किसी लफुए का काम हो सकता है। डीजीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं और अगर कोई बड़े लेवल का क्रिमिनल का मामला है तो फिर पुलिस उसमें एक्शन लेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन फिलहाल वो दहशत में नहीं है, लेकिन चेहरे पर जिस तरीके का भाव है उससे दहशत तो साफ दिख रहा है। और एक बार फिर से बिहार के सियासत में लॉरेंस बिश्नोई शब्द की चर्चा तेज होने लगी है। लॉरेंस बिश्नोई नाम सुनते ही आपको तो पता ही होगा, लॉरेंस बिश्नोई बड़ा अंडरवर्ल्ड का क्रिमिनल है, वो शूटर है और उसके गैंग में 800 से ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं और वो देश नहीं दुनिया के कई देशों में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। फिरौती और हत्या रंगदारी का पूरा खेल करता है। फिलहाल वो गुजरात में के जेल में बंद है और वहाँ से अपने पूरे नेटवर्क को चला रहा है। हाल ही के दिनों में वो महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री बाबू सिद्दीकी की हत्या कर दिया था, उसके बाद ज़्यादा चर्चा में आया। सलमान खान को भी उसने धमकी दिया था। सलमान खान के पक्ष में और बाबू सिद्दीकी को के परिवारों के पक्ष में पप्पू यादव ने एक कमेंट किया था सोशल मीडिया पर, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे या कह लें उसके नाम पर कई फोन कॉल आए, जिसके बाद पप्पू यादव को बुलेट प्रूफ गाड़ी तक खरीदनी पड़ गई थी और पप्पू यादव के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पप्पू यादव गृह मंत्री से गुहार लगाते भी नजर आए थे। लेकिन हाल में क्या मामला हुआ कि पप्पू यादव थोड़े रिलैक्स हो गए थे। पप्पू यादव रिलैक्स हुए तो इधर अब संतोष सिंह पर फोन आने लगा। तो बिहार के सियासत में एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कौन सा उचक्का ये फ़ोन किया है या फिर हकीकत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये कारनामा है। जो भी है, लेकिन ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। अगर अपराधी सर उठा रहे हैं तो उन्हें कुचलना ज़रूरी है।